नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी की खास पेशकश। राजस्थान वीरों की भूमि है। यह महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान की याद दिलाती है। कहते हैं राणा प्रताप ने दास्ता का आधा हिंदुस्तान ठुकरा कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल बादशाह अकबर से युद्ध लड़ा था। महाराणा की इसी लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई माना जाता है और मेवाड़ ही नहीं, पूरे देश में उन्हें स्वाभिमान और योद्धा के तौर पर माना जाता है। मेवाड़ के लोग उन्हें देवतुल्य मानते हैं और प्रातः स्मरणीय भी मानते हैं। महाराणा प्रताप की वीर गाथा को मेवाड़ ही नहीं, समूचा देश नमन करता है। आज उनकी जयंती पर हमारी ओर से भी उनको सत सत नमन। महाराणा प्रताप का नाम आते ही जहन में घोड़े पर बैठे, हाथ में भाला थामे, युद्ध की पोशाक पहने एक वीर योद्धा का चित्र उभरता है। जहन में उठी ये तस्वीर ही महाराणा प्रताप का असली प्रताप है। ये उस वीर योद्धा की असली कहानी है जिसने अपनी माटी के लिए जी जान लगा दिए, लेकिन मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की, जिसने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन अकबर के दरबार में सेनापति बनना अपनी शान के खिलाफ समझा। महाराणा प्रताप एक वीर क्षत्रिय, आदर्श देशभक्त, त्याग की प्रतिमूर्ति, रणकौशल, अतुल पराक्रमी, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जिनकी वीरता की कहानी मेवाड़ के खंड खंड में रची बसी है। राजस्थान के जर्रे जर्रे से महाराणा प्रताप की शौर्य, वीरता और त्याग की कहानी सुनाई देती है, जो देश और दुनिया में वीरों के वीर हो गए। यही नहीं, जब वे दुश्मनों से लड़ते थे तो महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो और उनका कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। इसके बावजूद वो युद्ध भूमि में जब लड़ते थे तो दुश्मन की रूह कांप जाती थी। तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान है, भूमि के अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का प्रतिनिधित्व महाराणा प्रताप ने और मुगल सेना का प्रतिनिधित्व राजा मान सिंह और आसफ खां ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। हल्दी घाटी का युद्ध केवल 1 दिन चला, लेकिन इस युद्ध में दोनों ओर के करीब 17,000 सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध स्थल पूरी तरह से रक्त से भीग गया था। महाराणा का जीवन बचाने में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने भी बलिदान दिया। महाराणा चेतक पर सवार हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से दूर जा रहे थे।
चेतक घायल था, लेकिन पूरे दमखम से दौड़ रहा था। सामने बरसाती नाला था। ये एक ऊंचा स्थल था। शत्रु सेना पीछा करते हुए काफी करीब आ गई थी। चेतक ने स्वामी की जान बचाने के लिए नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। प्रताप तो बच गए, लेकिन चेतक की जान चली गई। अपने मालिक के इशारों को समझने वाला था हवाओं से बहुत तेज वो चलने वाला था, नदी नालों में बेखौफ उतरने वाला, तीर तलवार न भालों से वो डरने वाला। याद है आज भी कुर्बानियां चेतक की हमें। पैतृक संपत्ति के रूप में उनको युद्ध के जीते हुए मुगल के अटैक मेवाड़ पर हो रहे थे, वो उनको पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए। 32 साल की एज से 4 साल तक वो सारी व्यवस्था समाज की संभालते थे और संभालने की उन्होंने कोशिश करी, व्यवस्थित करी। उधर तक मुगल का आक्रमण, और 36 साल की उम्र में अकबर ने यह ठान लिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में आ गया है। मेवाड़ का एक सिंह जो अरावली में प्रताप के नाम से घूम रहा है वो मेरे कब्जे में नहीं आया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत मेवाड़ को अधीन करने के लिए 1576 के अंदर अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर उनको परास्त करने के लिए आ गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने था, और ये लड़ाई विस्तारवाद की लड़ाई मुगल की तरफ से थी, लेकिन प्रताप के लिए एक तरफ भौतिकता था अकबर की तरफ, दूसरी तरफ आत्मबल था। आत्मबल और भौतिकता की लड़ाई का नग्न नाच इस धरती पर पहली बार हो रहा था, और जिसमें अंततः गत्वा आत्मबल की विजय होता है और भौतिकता हारती है। उन्होंने प्रण किया कि जब तक राज वापस नहीं मिल जाता तब तक वे न तो पात्रों में भोजन करेंगे और न शैया पर सोएंगे। महाराणा का अपनी जमीन से प्रेम इसी प्रतिज्ञा में झलकता है। 29 जनवरी 1597 को इस वीर राजपूत ने अंतिम सांस ली। वे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी राजसमंद की हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप म्यूजियम प्रताप की आन, बान और शान की कहानी कह रहा है। महाराणा प्रताप की दूसरी सबसे बड़ी प्यारी विशेषता यही कि उन्होंने मानव धर्म क्या है ये लोगों को समझाया। ये जो पूजा पद्धति है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबसे बड़ा है मानव धर्म। लोक कवि कहते हैं, माही एहड़ा पूत जन जेहड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओझ के जान सिराणे सांप। महाराणा प्रताप की जिस तरह से छवि और राष्ट्र के अंदर स्वाभिमान की छवि, आज वो स्वाभिमान की आज वास्तव आवश्यकता है। और दूसरा सबसे बड़ा महाराणा प्रताप का जिस तरह से देश के प्रति एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो विषय था, आज उसी कुशल क्षमता की जरूरत है। और आज हम लोग भी चाहते हैं कि यही महाराणा प्रताप को पुनः इस 575 साल के उपलक्ष्य में हम लोग उनको याद करें, उनके कार्यों को याद करें और हर व्यक्ति इससे सीख ले। A1 टीवी की खास पेशकश में अभी और भी बातें बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।